नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी हंगामा बढ़ता ही चला जा रहा है। देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव में उतरने से पहले जिस तरह से तमाम योजनाओं को लॉन्च करती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की जीत के डर से कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने से भी परहेज करती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी लगभग 50 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का खेमा सुस्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ा यहां पर मामला निकलकर सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर फर्जी वोटिंग और फर्जी मतदाताओं के पहचान पत्र बनवाने का इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े तमाम यहां पर सवाल निकल कर आते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तमाम यहाँ पे चीजें निकलकर सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए पूरी तरह से मुखर होकर बोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जिस तरह से फर्जी वोटिंग और तमाम यहाँ पर चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास करती है, उसमें कहीं ना कहीं खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, दिल्ली में अब जो चुनाव की सरगर्मियां हैं बहुत तेजी के साथ में बढ़ती चली जा रही है और तपिश जो है कह सकते हैं राजनीति की, वो अब दिखाई देने लगी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह की बात आम आदमी पार्टी ने उठाई है, इसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, इसके अलावा चाहे वो राघव चड्ढा हो या और तमाम नेता हो, लगातार एक सुर में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बीजेपी के अंदर ना कोई विजन है, ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई चुनाव लड़ने की रणनीति है, लेकिन वो अलग तरह का खेल करके कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कहते हुए नजर आते हैं कि उनके चुनावी क्षेत्र में तकरीबन कई हजार वोटर्स को या तो काट दिया गया नाम उनका, या फिर कई हजार जो फर्जी मतदाता हैं उनके कह सकते हैं कि वोटर आईडी बनवाए गए, यानी कि उनके एक तरीके से वोट बढ़ाने का प्रयास किया गया बीजेपी के द्वारा। ये बात लगातार अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये चीजें लगातार कह सकते हैं बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। संजय सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी पत्नी तक का नाम वोटर लिस्ट से कटने का एक तरीके से आवेदन किया गया है। तो ये तमाम जो चीजें बता रही हैं कि कहीं बीजेपी के अंदर ये खौफ तो नहीं आ गया, कहीं बीजेपी के अंदर ये डर तो नहीं आ गया कि यहाँ से आम आदमी पार्टी को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कह सकते हैं कि नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज है और चौथी बार में सत्ता पाने के लिए लगातार दावे भी कर रही है। योजनाओं की बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा मनीष में कि जिस तरह से महिला सम्मान योजना को लेकर एक तरीके से बीजेपी की तरफ से हो हल्ला मच रहा है। विनय सक्सेना जो एलजी हैं वो भी आदेश दे देते हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, तमाम तरह की बातें आती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि लाख कोशिश कर लें रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। इससे पहले वो कहते हैं कि आपने देखा फ्री बस जब करने की बात है तब बीजेपी ने विरोध किया। इसके अलावा जिस तरह से हमने मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बेहतर करने की बात कही, अस्पताल बेहतर करने की बात कही, उसमें भी बीजेपी ने विरोध किया। लेकिन इन सबको केजरीवाल सरकार ने करके दिखाया और अब जबकि 2-3 बड़ी बड़ी योजनाएं जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से, या यूं कहा जाए कि जिस तरह से आप पार्टी लगातार लोगों के लिए काम करने के लिए प्रयासरत है और लगातार योजनाओं पर योजना लेकर आ रही है, उससे बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट टाइप की जरूर दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने की बात कही जा रही है। पहले महिलाओं के लिए बसों में आना जाना फ्री, अब ऐसे में उनको 2100 अगर पर मंथ मिलेंगे तो ये उनकी आमदनी का एक कह सकते हैं स्रोत बन जाएगा। ये एक बड़ी योजना है, इसको लेकर लगातार बीजेपी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी पे हमलावर हो रही है। इसके अलावा आप देखिए जो ऑटो चालक है उनके लिए जिस तरह का विजन आम आदमी पार्टी ने दिखाया, उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान दिखाई पड़ती है। आप देखिए बुजुर्गों के लिए जो संजीवनी योजना लेकर आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर परेशानी नजर आती है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, तमाम जो बिंदु हैं, ये सब ये बताते हैं कि यहाँ जो घमासान है राजनीति का वो बहुत चरम पर जाने वाला, क्योंकि बीजेपी अभी पूरी तरह से खामोश है, कोई बात नहीं कह पा रही सर, सिवाय इसके कि आम आदमी पार्टी की योजनाओं के ऊपर सिर्फ तंज कस रहे, लेकिन बीजेपी की क्या योजनाएं हैं उसको लेकर अभी तक एक बार भी उनकी जुबान नहीं खुली है। आने वाले दिनों में
जी जब सियासी पारा और ज्यादा तेजी से कह सकते हैं बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जी आप देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी ने अपने 70 जो प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी कर दिया, लेकिन बीजेपी इस पूरी की पूरी कह सकते हैं कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं बहुत पीछे खड़ी है और इसलिए बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर रही है, तो क्या इसके पीछे ये समझा जाए कि कोई बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है? क्या तमाम योजना जो पैच क्या तमाम योजना जो आम आदमी पार्टी द्वारा लाई गई हैं, जिससे दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है, उससे बेहतर योजनाओं के लिए रणनीति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है? तो ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता से दूर नजर आ रही है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लाइन कहना सही रहेगा कि दिल्ली अभी दूर है। तो ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो माहौल दिखाई दे रहा है, उससे आम आदमी पार्टी अभी तक लीड करती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सत्ता में काबिज होने में कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आएगी? आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आएगी? बिल्कुल जाहिर बात है, जो माहौल नजर आ रहा है मनीष, वो माहौल ये नजर आ रहा है कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता जो हैं, वो एक्टिव हो गए। लगातार कह सकते हैं कि जन सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कि एक तरीके से अपना एक माहौल बनाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो सिवाय उनके पास आरोप लगाने के अभी कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी तक जमीनी स्तर पर कोई तैयारी उनकी नजर नहीं आती, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए वो नजर नहीं आता, यानी कि कोई विजन जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास में फिलहाल दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। और यही बात बारंबार बीजेपी खेमे को कहने कमजोर कर रही है कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को लगातार कहा जाता है कि भाई उनके पास जो है प्रत्याशी नहीं है और तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। उन्होंने भी 40-45 जो है नामों का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन बीजेपी जो खुद को सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बना बताती है, उनके पास में क्या 70 चेहरे नहीं है? और अगर 70 चेहरे हैं तो आखिर इतनी देरी क्यों लग रही है, इतनी खामोशी क्यों है, इस तरह से चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनकर सामने आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या यहाँ बीजेपी के अंदर खाने में भी कोई आपस में तनातनी का माहौल बन रहा है? क्योंकि कई नाम ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा ये हो सकता है, वो हो सकता है, इन प्रत्याशियों को टिकट मिल सकता है, ये प्रत्याशी हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है मनीष, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से अभी ऑफिशियल तौर पे कोई बात नहीं कही जा रही है। कब तक ये बात हुई? क्योंकि अगर हम फरवरी में देखें कि अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर चुनाव होता है मनीष, तो यहाँ ये मानकर चलिए कि लगभग आपके पास में महीना भर तैयारी का बचा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी अपने प्रत्याशियों का कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन है क्या वो नहीं कर पा रही? क्या उनके पास उस तरह के योग्य उम्मीदवार नहीं है? क्योंकि 2-3 चुनाव हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी की करारी हार हुई है। ऐसे में विधानसभा चुनावों में बीजेपी क्या वाकई में इस बार कोई बड़ा खेल कर सकती है? और क्या वाकई यहाँ से कोई बड़ी कह सकते हैं स्थिति में आम आदमी पार्टी नजर बीजेपी नजर आ सकती है? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पहला दाव मारा है, पहले कह सकते हैं बीजेपी को चारों खाने चित किया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ एक विजन कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास है। और इससे भी कह सकते हैं बेहद जरूरी चीज जो मुझे लगता होनी चाहिए कि संजय सिंह ने संसद के अंदर कहा था कि अगर दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हो, बीजेपी के लोगों से कहा था तो आप संभल कर आना, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, यहाँ विकास की बात चलती है। अगर आप हिंदू मुस्लिम करोगे तो लोग यहाँ के अस्पताल, स्कूल और तमाम जो चीजें उनको मुहैया हुई उनकी बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहले अपनी योजनाओं को लेकर आई और अब नई योजनाओं के तहत जनता को साधने का प्रयास कर रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार लगभग तय मानी जा रही है। और संजय सिंह, राघव चड्ढा और जिस तरह से तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता जुटे हुए हैं मैदान में, उससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बस देरी है चुनाव के रिजल्ट की। चुनाव का रिजल्ट जब तक आता नहीं है तब तक पूरी तरह से ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारियों को देखते हुए लगता है कि इस बार भी दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त देकर कहीं ना कहीं मुकाम हासिल करती हुई नजर आएगी और दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का डंका बजता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।